ज्ञापन दिया आगे रखना, इसको आगे रखो। और ज्ञापन में हमने कुछ मांग की है। हेलो, हाँ, मांग ये है कि अच्छा प्रकाश जी, ये देखिए, ये भी धोखा कर रहे हो। सही है, लगा दो मस्का। तो हमने मांग की है कि सबसे पहले उसकी जान सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और जान सुरक्षित रखने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है। मैंने खुद पीड़िता के भाई, जो हमारा खुद का भाई है, उससे, उसके फादर से बात की है कि पीड़िता को जितना जल्दी हो सके एम्स दिल्ली जो है रेफर कराया जाए, क्योंकि पिछले 14 दिन में, आज 14वां दिन है, 13वां, उसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दूसरे तीसरे दिन वो बोल पा रही थी, आज वो बोल भी नहीं पा रही है, समझ रहे हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका बीपी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और हम लोग सब लोग चाहेंगे कि तथागत की अनुकंपा, मालिक की रहमत उस पर बनी रहे, कि वो सुरक्षित रहे, अपनी जिंदगी को जिए। तो प्रशासन के लोगों से हमने मांग की है कि भाई उनको जितना जल्दी हो सके उनको जो है आप रेफर कराएं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एक घोर लापरवाही इस केस में हुई है, अगर जल्दी ये सब चीजें कर ली जाती तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा होते, समझ रहे। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि न्याय में देरी हो रही है, और जब न्याय में देरी होगी तो अन्याय बढ़ेगा, और अन्याय बढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, और कानून में बैठे, सत्ता में बैठे लोग और कानून के जो रखवाले हैं वो चुप्पी थामे में, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सेफ नहीं हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भीम आर्मी के लोग अपनी बहनों की सुरक्षा आज के बाद स्वयं करें। पुलिस जब आएगी देखा जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई हम पे अत्याचार करेगा, कोई हमें मारेगा, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे, समझ रहे हैं। जी भैया, हमारी मांग है कि पीड़िता को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सुविधा, सरकारी व्यवस्था, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सबकी ड्यूटियां खत्म हो जाएगी, उसको अपना जीवन जीना है। किस तरह से वो अपना जीवन जिएगी, ये सोचने का विषय है। हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। जब यहाँ रोड पर चलने वालों को पुलिस द्वारा गोली मारने पर नौकरी दी जाती है, तो ये किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? उसको जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसके साथ जो गलत काम हुआ, उसकी जो जीभ काटी गई, ये अधिकार किसने किसी को दिया है? ये अपराधियों द्वारा किया गया, तो उसको उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से न्याय में देरी, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और उन अपराधियों पे एनएसए की कार्रवाई करके, क्योंकि ये जो काम है इतना घिनौना है कि कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। इंसान के ऐसे संस्कार नहीं होते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि उन पे एनएसए लगाई जाए। अगर प्रशासन हमारी मांग पर ढीला ढवाली करेगा, लीपापोती करेगा, तो हम फिर अलीगढ़ को ही, और अलीगढ़ के साथ जैसे 24 तारीख को पूरे देश में भी ज्ञापन प्रोग्राम चला था, हम 2 अप्रैल की तरह देश बंद करना भी जानते हैं। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अभी हमारी ये है मांग की भाई प्रशासन के लोग जो हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि आपको यहाँ आ ही नहीं सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजाद है। अगर वो खुद चाहे तो उसको सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। मैंने प्रशासन के लोगों से भी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, अलीगढ़ की जेल भी देख मेडिकल में आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हमारा अभी और आगे का प्रोग्राम था। मैं अभी पीड़ित जो भाई है, बहन है, उनके भैया जो हैं, उनसे बात करूंगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और शांति व्यवस्था भी बनी रहे, समझ रहे हैं। आप सुबह से यहाँ देखिए, राजस्थान तक के लोग पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए और न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जरा एक बार उससे भैया से बात कर लूँ, उसके बाद जो है असद भाई और चौधरी महेंद्र जी कहाँ पर हैं? दोनों ही खड़े हैं। हमारे इनसे वार्ता हुई। कुछ कार्यकर्ता हमारे अभी टोल पे हैं, हम टोल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और उसके बाद जो है, जो आगे का प्रोग्राम होगा उसकी सूचना आपको दे देंगे, ठीक है?
वो कहाँ है भैया? क्या क्या आओ भाई, जब केरी मीटिंग में भाई। ठीक है, भाई से बात हो रही है। जी भी यहाँ खड़े हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर मौजी यहाँ खड़े हैं। किसी को कोई और वो हो तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे बात कर लें। ठीक है, ठीक, अभी कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि जो है प्रशासन के लोग मना करें। मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हल निकलने वाला नहीं है। अभी हमें बैठ के इसकी पूरी रणनीति बनानी है हम सब लोग, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं। साथियों, जैसा कि पीछे होइए सब, जैसा कि आपने अभी देखा, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में रहने की, खाने की, पूरा प्रशासन, लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रशासन है और हमारे साथी भी हैं हजारों की संख्या में। ठीक है, हमारा बड़ा परिवार और प्रशासन ने जाने को बोल दिया है, तो होते हुए पूरा अलीगढ़ से हम अभी होते हुए यहाँ से निकलेंगे। किसी भी चीज के इलाज में भी किसी भी नहीं, कैंसिल। आप तो आपको कोई भी परेशानी हो, तो यहाँ खड़े हैं, हाथरस के एडिशनल एसपी भी खड़े हैं और यहाँ वाले भी खड़े हैं। आपको कोई परेशानी, कोई धमका रहा हो, किसी तरह कोई डरा रहा हो, आप मुझे बता दो। अगर ये हालात हो तो फिर मैं सब जगह जाऊंगा। अगर आप आज के न्याय से और आगे आने वाले न्याय से संतुष्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें मदद हो, तो जो आप आदेश करेंगे हम आपके साथ आदेश के साथ खड़े। या एडिशनल एसपी खड़े हुए, आप बताइए कोई डरा रहा है क्या? कोई बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है क्या? कोई कर रहा तो बता दो। पहले धमकी दे रहे थे, पर देख लो, इधर आओ जी भाई, पीछो देखो। अब आपका जिम्मेदारी है। हाँ, वो बता दें। ठीक है, ठीक है। यार ये फोटो कैसे कार्यकर्ता हो, फोटो के चक्कर में पागल हो जाते हो। लड़ाई देख रहे हो, बता 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला गया। लड़ाई समझ लो कितनी कठिन है, इसमें पहरे हैं, लेकिन आजाद को रोका जा सकता है। जी हाँ, जरा आइए थोड़ा ऊपर लो सुंदर भाई। भैया बस, बहुत बढ़िया। आईडी को क्या प्रोग्राम है, क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? देखिए, प्रशासन के लोगों से तो वार्ता यही हुई है कि न्याय व्यवस्था जो है वो बनी रहे। लेकिन समस्या ये है कि न्याय व्यवस्था हम तो बनाते हैं, लेकिन जो अपराध करते हैं वो तो न्याय व्यवस्था नहीं बनाते हैं। अगर प्रशासन के लोग अपराध रोक दे तो मैं अलीगढ़ में क्यों आता? आप समझ रहे हैं? ये तमाम लोग जो अलीगढ़ के जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हुए कि प्रशासन की लापरवाही और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण और प्रशासन अपना कार्य जिम्मेदारी से करे, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के आने की नौबत पड़ेगी नहीं। नाकाबंदी कर रखी थी प्रशासन। अब ये एडिशनल एसपी साहब खड़े हैं, बता देंगे। एक तो नाकाबंदी होती है, एक होती है घेराबंदी, एक होती है चेहराबंदी। मैं कह रहा हूँ कि तमाम मोटरसाइकिलें, गाड़ी सब कुछ चेक की गई है। आप कैसे आए? असल में मेरे दिल में दर्द है, मैं समूह समाज में पैदा हुआ। कैसे आए फिर आप? मैं पहले बस में आया, बस का टायर फट गया। यहाँ तो यूपी पुलिस जो है गाड़ियों को पलटा देती है, लेकिन बस का टायर फट गया तो फिर मुझे वो बदलनी पड़ी। फिर उसके बाद जो है मैं मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के, हम 2 लोग यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ हिमांशु जी थे और मेरे साथ कपिल जी थे। हम लोग बड़ी हिम्मत करके यहाँ पहुंचे, क्योंकि मिले पीड़ित से मिले। आप पीड़िता बहन को मैंने देखा, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई, वो आईसीयू में है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अगर इस तरह से अपराध बढ़ेगा तो किसी बहन बेटी के साथ कल ये हो सकता है। सत्ता के प्रशासन के लोगों इस पर सोचना। प्रशासन ने कार्रवाई की है नहीं? प्रशासन के लोग यहाँ खड़े, कोई सवाल तो कीजिए। ऐसा डरिए मत कि मुकदमा आपके खिलाफ कर देंगे। मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए प्रशासन से भी। कल अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम सत्ता में होते तो किसी दलित पे, मुस्लिम पे, बैकवर्ड पे या किसी भी गरीब पे या किसी महिला पे अत्याचार नहीं होता। जो करता उसको ऐसी सख्त सजा मिलती कि दोबारा वो ऐसी करने से पहले। कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई संतुष्ट होता तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या और मांग के? इन सारी घटनाएं भी होने दीजिए जो हो रही है। हमारे लोग अभी सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी जो आज जो हैं अपराधियों संरक्षण कर रहे हैं, उनकी फाइल दोबारा खोली जाएगी। जय भीम साथियों, आज हम लोग पहुंचे थे बहन को न्याय दिलाने अलीगढ़ में। जो हाथरस में केस हुआ था उसमें हम लोग पहुंचे थे। आज उसमें जो है चंद्रशेखर साहब खुद जो है अपनी बाइक से होकर चले। ठीक है, जय भीम साथियों, जय भीम माता, जय भीम। जल्दी मुलाकात होगी। ज्ञापन दिया इधर आगे रखना, इसको आगे रखो। और ज्ञापन में हमने कुछ मांग की है। हेलो, हाँ, मांग ये है कि अच्छा प्रकाश जी, ये देखिए, ये भी धोखा कर रहे हो। सही है, लगा दो मस्का। तो
हमने मांग की है कि सबसे पहले उसकी जान सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और जान सुरक्षित रखने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है। मैंने खुद पीड़िता के भाई, जो हमारा खुद का भाई है, उससे उसके फादर से बात की है कि पीड़िता को जितना जल्दी हो सके एम्स दिल्ली जो है रेफर कराया जाए, क्योंकि पिछले 14 दिन में आज 14वां दिन है, 13वां, उसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दूसरे तीसरे दिन वो बोल पा रही थी, आज वो बोल भी नहीं पा रही है, समझ रहे हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका बीपी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और हम लोग सब लोग चाहेंगे कि तथागत की अनुकंपा, मालिक की रहमत उस पर बनी रहे कि वो सुरक्षित रहे, अपनी जिंदगी को जिए। तो प्रशासन के लोगों से हमने मांग की है कि भाई उनको जितना जल्दी हो सके उनको जो है आप रेफर कराएं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एक घोर लापरवाही इस केस में हुई है, अगर जल्दी ये सब चीजें कर ली जाती तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा होते, समझ रहे। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि न्याय में देरी हो रही है और जब न्याय में देरी होगी तो अन्याय बढ़ेगा और अन्याय बढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और कानून में बैठे, सत्ता में बैठे लोग और कानून के जो रखवाले हैं वो चुप्पी थामे में, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सेफ नहीं हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भीम आर्मी के लोग अपनी बहनों की सुरक्षा आज के बाद स्वयं करें। पुलिस जब आएगी देखा जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई हम पे अत्याचार करेगा, कोई हमें मारेगा तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे, समझ रहे हैं। जी भैया, हमारी मांग है कि पीड़िता को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सुविधा, सरकारी व्यवस्था, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सबकी ड्यूटियां खत्म हो जाएगी, उसको अपना जीवन जीना है। किस तरह से वो अपना जीवन जिएगी ये सोचने का विषय है। हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। जब यहाँ रोड पर चलने वालों को पुलिस द्वारा गोली मारने पर नौकरी दी जाती है तो ये किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? उसको जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसके साथ जो गलत काम हुआ, उसकी जो जीभ काटी गई, ये अधिकार किसने किसी को दिया है? ये अपराधियों द्वारा किया गया, तो उसको उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से न्याय में देरी, उन पर सख्त कार्रवाई हो और उन अपराधियों पे एनएसए की कार्रवाई करके, क्योंकि ये जो काम है इतना घिनौना है कि कोई जानवरी कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। इंसान के ऐसे संस्कार नहीं होते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि उन पे एनएसए लगाई जाए। अगर प्रशासन हमारी मांग पर ढीला ढवाली करेगा, लीपापोती करेगा तो हम फिर अलीगढ़ को ही, और अलीगढ़ के साथ जैसे 24 तारीख को पूरे देश में भी ज्ञापन प्रोग्राम चला था, हम 2 अप्रैल की तरह देश बंद करना भी जानते हैं। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अभी हमारी ये है मांग की भाई प्रशासन के लोग जो हैं उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि आपको यहाँ आ ही नहीं सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजाद है। अगर वो कूदना चाहे तो उसको गिरफ्तार करना क्रांतिकारी जय भीम। मैंने प्रशासन के लोगों से भी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, अलीगढ़ अलीगढ़ की जेल भी मेडिकल में आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। मैं हमारा अभी और आगे का प्रोग्राम था, मैं अभी पीड़ित जो भाई है, बहन है, उनके भैया जो हैं उनसे बात करूंगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और शांति व्यवस्था भी बनी रहे, समझ रहे हैं। आप सुबह से यहाँ देखिए राजस्थान तक के लोग पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए और न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जरा एक बार उससे भैया से बात कर लूँ, उसके बाद जो है असद भाई और चौधरी महेंद्र जी कहाँ पर हैं? दोनों ही खड़े हैं। हमारे इनसे वार्ता हुई। कुछ कार्यकर्ता हमारे अभी टोल पे हैं, हम टोल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उसके बाद जो है जो आगे का प्रोग्राम होगा उसकी सूचना आपको दे देंगे, ठीक है? वो कहाँ है भैया? क्या आओ भाई, जब के दिन मीटिंग में भाई, ठीक भाई से बात हो रही है। जी भी यहाँ खड़े हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर मौज जी यहाँ खड़े हैं। किसी को कोई और वो हो तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे बात कर लें, ठीक है? अभी कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि जो है प्रशासन के लोग मना करें।
मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हल निकलने वाला नहीं है। अभी हमें बैठ के इसकी पूरी रणनीति बनानी है हम सब लोगों को, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं। साथियों, जैसा कि पीछे होइए सब, जैसा कि आपने अभी देखा आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में रहने की, खाने की, पूरा प्रशासन, लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रशासन है और हमारे साथी भी हैं हजारों की संख्या में। ठीक है, हमारा बड़ा परिवार और प्रशासन ने जाने को बोल दिया है, तो होते हुए पूरा अलीगढ़ से हम अभी होते हुए यहाँ से निकलेंगे। किसी भी चीज के इलाज में भी किसी भी नहीं, कैंसिल। आप तो आपको कोई भी परेशानी हो, तो यहाँ खड़े हैं, हाथरस के एडिशनल एसपी भी खड़े हैं और यहाँ वाले भी खड़े हैं। आपको कोई परेशानी, कोई धमका रहा हो, किसी तरह कोई डरा रहा हो, आप मुझे बता दो। अगर ये हालात है तो फिर मैं सब जगह जाऊंगा। अगर आप आज के न्याय से और आगे आने वाले न्याय से संतुष्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें मदद हो, तो जो आप आदेश करेंगे हम आपके साथ करेंगे। आप आदेश के साथ खड़े या एडिशनल एसपी खड़े हुए, आप बताइए कोई डरा रहा है क्या? कोई बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है क्या? कोई कर रहा तो बता दो। तो वहाँ पर पहले धमकी दे रहे थे, पर वहाँ पे देख लो, इधर आओ जी भाई, पीछे देखो। पहले की बात अब आपका जिम्मेदारी है। हाँ, वो बता दें। ठीक है, ठीक है यार। ये फोटो कैसे कार्यकर्ता हो, फोटो के चक्कर में पागल हो जाते हो। लड़ाई देख रहे हो, पता 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला गया। लड़ाई समझ लो कितनी कठिन है, इसमें पहरे हैं, लेकिन आजाद को रोका जा सकता है जी। हाँ, जरा आइए थोड़ा ऊपर लो सुंदर भाई, भैया बस बहुत बढ़िया। आईडी को क्या प्रोग्राम है, क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? देखिए, प्रशासन के लोगों से तो वार्ता यही हुई है कि न्याय व्यवस्था जो है वो बनी रहे, लेकिन समस्या ये है कि न्याय व्यवस्था हम तो बनाते हैं, लेकिन जो अपराध करते हैं वो तो न्याय व्यवस्था नहीं बनाते हैं। अगर प्रशासन के लोग अपराध रोक दे तो मैं अलीगढ़ में क्यों आता? आप समझ रहे हैं? ये तमाम लोग जो अलीगढ़ के जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हुए कि प्रशासन की लापरवाही और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण और प्रशासन अपना कार्य जिम्मेदारी से करे, तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के आने की नौबत पड़ेगी नहीं। नाकाबंदी कर रखी थी प्रशासन। अब ये एडिशनल एसपी साहब खड़े हैं, बता देंगे। एक तो नाकाबंदी होती है, एक होती है घेराबंदी, एक होती है चेहराबंदी। मैं कह रहा हूँ कि तमाम मोटरसाइकिलें, गाड़ी, सब कुछ चेक की गई है। आप कैसे आए? असल में मेरे दिल में दर्द है, मैं समाज में पैदा हुआ। कैसे आए फिर आप? मैं पहले बस में आया, बस का टायर फट गया। यहाँ तो यूपी पुलिस जो है गाड़ियों को पलटा देती है, लेकिन बस का टायर फट गया तो फिर मुझे वो बदलनी पड़ी। फिर उसके बाद जो है मैं मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के हम 2 लोग यहाँ पहुंचे। मेरे साथ हिमांशु जी थे और मेरे साथ कपिल जी थे। हम लोग बड़ी हिम्मत करके यहाँ पहुंचे, क्योंकि मिले पीड़ित से मिले। आप पीड़िता बहन को मैंने देखा, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई, वो आईसीयू में है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अगर इस तरह से अपराध बढ़ेगा तो किसी बहन बेटी के साथ कल ये हो सकता है। सत्ता के प्रशासन के लोगों इस पर सोचना। प्रशासन ने कार्रवाई की है नहीं? प्रशासन के लोग यहाँ खड़े, कोई सवाल तो कीजिए। ऐसा डरिए मत कि मुकदमा आपके खिलाफ कर देंगे। मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए प्रशासन से भी। कल अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम सत्ता में होते तो किसी दलित पे, मुस्लिम पे, बैकवर्ड पे या किसी भी गरीब पे या किसी महिला पे अत्याचार नहीं होता। जो करता उसको ऐसी सख्त सजा मिलती कि दोबारा वो ऐसी करने से पहले। कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई संतुष्ट होता तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या और मांग के? इन सारी घटनाएं भी होने दीजिए जो हो रही है। हमारे लोग अभी सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी जो आज जो हैं अपराधियों संरक्षण कर रहे हैं, उनकी फाइल दोबारा खोली जाएगी। जय भीम साथियों, आज हम लोग पहुंचे थे बहन को न्याय दिलाने अलीगढ़ में। जो हाथरस में केस हुआ था उसमें हम लोग पहुंचे थे। आज उसमें जो है चंद्रशेखर साहब खुद जो है अपनी बाइक से होकर चले। ठीक है, जय भीम साथियों, जय भीम माता, जय भीम। जल्दी मुलाकात होगी। ज्ञापन दिया, आगे रखना, इसको आगे रखो। और ज्ञापन में हमने कुछ मांग की है। हेलो, हाँ, मांग ये है कि अच्छा प्रकाश जी, ये देखिए, ये भी धोखा कर रहे हो। सही है, लगा दो उसका। तो हमने मांग की है कि सबसे पहले उसकी जान सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और जान सुरक्षित रखने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है। मैंने खुद पीड़िता के भाई, जो हमारा खुद का भाई है, उससे, उसके फादर से बात की है कि पीड़िता को जितना जल्दी हो सके एम्स दिल्ली जो है रेफर कराया जाए, क्योंकि पिछले 14 दिन में, आज 14वां दिन है, 13वां, उसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है।
दूसरे तीसरे दिन वो बोल पा रही थी, आज वो बोल भी नहीं पा रही है, समझ रहे हैं? उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका बीपी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और हम लोग सब लोग चाहेंगे कि तथागत की अनुकंपा, मालिक की रहमत उस पर बनी रहे, कि वो सुरक्षित रहे, अपनी जिंदगी को जिए। तो प्रशासन के लोगों से हमने मांग की है कि भाई उनको जितना जल्दी हो सके उनको जो है आप रेफर कराएं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एक घोर लापरवाही इस केस में हुई है, अगर जल्दी ये सब चीजें कर ली जाती तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा होते, समझ रहे? हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि न्याय में देरी हो रही है, और जब न्याय में देरी होगी तो अन्याय बढ़ेगा, और अन्याय बढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, और कानून में बैठे, सत्ता में बैठे लोग और कानून के जो रखवाले हैं वो चुप्पी थामे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सेफ नहीं हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भीम आर्मी के लोग अपनी बहनों की सुरक्षा आज के बाद स्वयं करें। पुलिस जब आएगी देखा जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई हम पे अत्याचार करेगा, कोई हमें मारेगा, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे, समझ रहे हैं? जी भैया। हमारी मांग है कि पीड़िता को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सुविधा, सरकारी व्यवस्था, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सबकी ड्यूटियां खत्म हो जाएगी, उसको अपना जीवन जीना है। किस तरह से वो अपना जीवन जिएगी ये सोचने का विषय है। हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। जब यहाँ रोड पर चलने वालों को पुलिस द्वारा गोली मारने पर नौकरी दी जाती है, तो ये किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? उसको जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसके साथ जो गलत काम हुआ, उसकी जो जीभ काटी गई, ये अधिकार किसने किसी को दिया है? ये अपराधियों द्वारा किया गया, तो उसको उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से न्याय में देरी, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और उन अपराधियों पे एनएसए की कार्रवाई करके, क्योंकि ये जो काम है इतना घिनौना है कि कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। इंसान के ऐसे संस्कार नहीं होते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि उन पे एनएसए लगाई जाए। अगर प्रशासन हमारी मांग पर ढीला ढवाली करेगा, लीपापोती करेगा, तो हम फिर अलीगढ़ को ही, और अलीगढ़ के साथ जैसे 24 तारीख को पूरे देश में भी ज्ञापन प्रोग्राम चला था, हम 2 अप्रैल की तरह देश बंद करना भी जानते हैं। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अभी हमारी ये है मांग की भाई प्रशासन के लोग जो हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि आपको यहाँ आ ही नहीं सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजाद है। अगर वो खुद ना चाहे तो उसको गिरफ्तार करना क्रांतिकारी जय भीम। मैंने प्रशासन के लोगों से भी जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, अलीगढ़ अलीगढ़ की जेल भी देखने मेडिकल में आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हमारा अभी और आगे का प्रोग्राम था। मैं अभी पीड़ित जो भाई है, बहन है, उनके भैया जो हैं, उनसे बात करूंगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपराधियों पे सख्त कार्रवाई और शांति व्यवस्था भी बनी रहे, समझ रहे हैं? आप सुबह से यहाँ देखिए, राजस्थान तक के लोग पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए और न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जरा एक बार उससे भैया से बात कर लूं, उसके बाद जो है असद भाई और चौधरी महेंद्र जी कहाँ पर हैं? दोनों ही खड़े हैं। हमारी इनसे वार्ता हुई। कुछ कार्यकर्ता हमारे अभी टोल पे हैं, हम टोल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और उसके बाद जो है जो आगे का प्रोग्राम होगा उसकी सूचना आपको दे देंगे, ठीक है? ठीक है। वो कहाँ है भैया? क्या आओ भाई, जब के मीटिंग में भाई, ठीक है। भाई से बात हो रही है। जी भी यहाँ खड़े हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर मौर्य जी यहाँ खड़े हैं। किसी को कोई और वो हो तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे बात कर लें, ठीक है? ठीक, अभी कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि जो है प्रशासन की रोक मना मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हल निकलने वाला नहीं है। अभी हमें बैठ के इसकी पूरी रणनीति बनानी है हम सब लोग, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं तो वहाँ। साथियों, जैसा कि पीछे होइए सब, जैसा कि आपने अभी देखा, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में
रहने की, खाने की, पूरा प्रशासन लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रशासन है और हमारे साथी भी हैं हजारों की संख्या में। ठीक है, हमारा बड़ा परिवार और प्रशासन ने जाने को बोल दिया है, तो होते हुए पूरा अलीगढ़ से हम अभी होते हुए यहाँ से निकलेंगे। किसी भी चीज के इलाज में भी किसी भी चीज नहीं, कैंसिल। सब लोग आप तो आपको कोई भी परेशानी हो, यहाँ खड़े हैं, हाथरस के एडिशनल एसपी भी खड़े हैं और यहाँ वाले भी खड़े हैं। आपको कोई परेशानी, कोई धमका रहा हो, किसी तरह कोई डरा रहा हो, आप मुझे बता दो। अगर ये हालात है तो फिर मैं सब जगह जाऊंगा। अगर आप आज के न्याय से और आगे आने वाले न्याय से संतुष्ट हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें मदद हो, तो जो आप आदेश करेंगे हम आपके साथ करेंगे। आप आदेश के साथ खड़े या एडिशनल एसपी खड़े हुए, आप बताइए कोई डरा रहा है क्या? कोई बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है क्या? नहीं, अब तो नहीं कर रहा। कोई कर रहा तो बता दो। तो वहाँ पर पहले धमकी दे रहे थे, पर वहाँ पे देख लो, इधर आओ जी, भाई पीछे देखो आइए आप आइए। पहले की बात अब आपका जिम्मेदारी है। हाँ वो बता दें। ठीक है, ठीक है। यार ये फोटो तुम तो कैसे कार्यकर्ता हो, फोटो वोटो के चक्कर में पागल हो जाते हो। लड़ाई देख रहे हो, पता 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला गया। लड़ाई समझो कितनी कठिन है, इसमें पहरे हैं, लेकिन आजाद को रोका जा सकता है जी। हाँ जरा आइए, थोड़ा ऊपर लो सुंदर भाई, आइए बस, बहुत बढ़िया। आईडी को क्या प्रोग्राम है, क्या बात हुई आपकी प्रशासन से? देखिए, प्रशासन के लोगों से तो वार्ता यही हुई है कि न्याय व्यवस्था जो है वो बनी रहे, लेकिन समस्या ये है कि न्याय व्यवस्था हम तो बनाते हैं, लेकिन जो अपराध करते हैं वो तो न्याय व्यवस्था नहीं बनाते हैं। अगर प्रशासन के लोग अपराध रोक दे तो मैं अलीगढ़ में क्यों आता? आप समझ रहे हैं? ये तमाम लोग जो अलीगढ़ के जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि प्रशासन की लापरवाही और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण न और प्रशासन अपना कार्य जिम्मेदारी से करे तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों के आने की नौबत पड़ेगी नहीं। नाकाबंदी कर रखी थी प्रशासन। अब ये एडिशनल एसपी साहब खड़े हैं, बता देंगे। एक तो नाकाबंदी होती है, एक होती है घेराबंदी, एक होती है चेहराबंदी। मैं कह रहा हूँ कि तमाम मोटरसाइकिलें, गाड़ी सब कुछ चेक की गई है। आप कैसे आए? असल में मेरे दिल में दर्द है, मैं इस समाज में पैदा हुआ। कैसे आए फिर आप? मैं पहले बस में आया, बस का टायर फट गया। यहाँ तो यूपी पुलिस जो है गाड़ियों को पलटा देती है, लेकिन बस का टायर फट गया तो फिर मुझे वो बदलनी पड़ी। फिर उसके बाद जो है मैं मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के हम 2 लोग यहाँ पहुंचे। मेरे साथ हिमांशु जी थे और मेरे साथ कपिल जी थे। हम लोग बड़ी हिम्मत करके यहाँ पहुंचे क्योंकि मिले पीड़ित से मिले। आप पीड़िता बहन को मैंने देखा, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई, वो आईसीयू में है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अगर इस तरह से अपराध बढ़ेगा तो किसी बहन बेटी के साथ कल ये हो सकता है। सत्ता के लोग, प्रशासन के लोगों इसको सोचना। प्रशासन ने कार्रवाई की है नहीं? प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, कोई सवाल तो कीजिए। ऐसा डरिए मत कि मुकदमा आपके खिलाफ कर देंगे। मीडिया के लोगों को पूछना चाहिए प्रशासन से भी। कल अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर हम सत्ता में होते तो किसी दलित पे, मुस्लिम पे, बैकवर्ड पे या किसी भी गरीब पे या किसी महिला पे अत्याचार नहीं होता। जो करता उसको ऐसी सख्त सजा मिलती कि दोबारा वो ऐसी करने से पहले। कार्रवाई से संतुष्ट है? कार्रवाई संतुष्ट होता तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या और मांग? सारी घटनाएं भी होने दीजिए जो हो रही है। हमारे लोग अभी सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी जो आज जो हैं अपराधियों संरक्षण कर रहे हैं, उनकी फाइल दोबारा खोली जाएगी। जय भीम साथियों, आज हम लोग पहुंचे थे बहन को न्याय दिलाने अलीगढ़ में। जो हाथरस में केस हुआ था उसमें हम लोग पहुंचे थे। आज उसमें जो है चंद्रशेखर साहब खुद जो है अपनी बाइक से होकर चले। ठीक है, जय भीम साथियों, जय भीम माता। जय भीम, जल्दी मुलाकात होगी। ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने कुछ मांग की है। हेलो, हाँ, मांग ये है कि अच्छा प्रकाश जी, ये देखिए, ये भी धोखा कर रहे हो। सही है, लगा दो उसका। तो हमने मांग की है कि सबसे पहले उसकी जान सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और जान सुरक्षित रखने के लिए हमने प्रशासन से मांग की है। मैंने खुद पीड़िता के भाई, जो हमारा खुद का भाई है, उससे, उसके फादर से बात की है कि पीड़िता को जितना जल्दी हो सके एम्स दिल्ली जो है रेफर कराया जाए, क्योंकि पिछले 14 दिन में, आज 14वां दिन है, 13वां, उसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दूसरे तीसरे दिन वो बोल पा रही थी, आज वो बोल भी नहीं पा रही है। समझ रहे हैं? उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका बीपी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और हम लोग सब लोग चाहेंगे कि तथागत की अनुकंपा, मालिक की रहमत उस पर बनी रहे कि वो सुरक्षित रहे, अपनी जिंदगी को जिए।
तो प्रशासन के लोगों से हमने मांग की है कि भाई उनको जितना जल्दी हो सके उनको जो है आप रेफर कराएं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एक घोर लापरवाही इस केस में हुई है, अगर जल्दी ये सब चीजें कर ली जाती तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा होते। समझ रहे? हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि न्याय में देरी हो रही है, और जब न्याय में देरी होगी तो अन्याय बढ़ेगा, और अन्याय बढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, और कानून में बैठे, सत्ता में बैठे लोग और कानून के जो रखवाले हैं वो चुप्पी थामे में, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सेफ नहीं हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भीम आर्मी के लोग अपनी बहनों की सुरक्षा आज के बाद स्वयं करें। पुलिस जब आएगी देखा जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई हम पे अत्याचार करेगा, कोई हमें मारेगा, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जरूर करेंगे। समझ रहे हैं? जी भैया। हमारी मांग है कि पीड़िता को 1 करोड़ रुपए की सरकारी सुविधा, सरकारी व्यवस्था, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सबकी ड्यूटियां खत्म हो जाएगी, उसको अपना जीवन जीना है। किस तरह से वो अपना जीवन जिएगी ये सोचने का विषय है। हमारी मांग है कि एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। जब यहाँ रोड पर चलने वालों को पुलिस द्वारा गोली मारने पर नौकरी दी जाती है, तो ये किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? उसको जो फ्रैक्चर हुए हैं, उसके साथ जो गलत काम हुआ, उसकी जो जीभ काटी गई, ये अधिकार किसने किसी को दिया है? ये अपराधियों द्वारा किया गया, तो उसको उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जिन पुलिस कर्मियों की लापरवाही की वजह से न्याय में देरी, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और उन अपराधियों पे एनएसए की कार्रवाई करके, क्योंकि ये जो काम है इतना घिनौना है कि कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। इंसान के ऐसे संस्कार नहीं होते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि उन पे एनएसए लगाई जाए। अगर प्रशासन हमारी मांग पर ढीला ढवाली करेगा, लीपापोती करेगा, तो हम फिर अलीगढ़ को ही, और अलीगढ़ के साथ जैसे 24 तारीख को पूरे देश में भी ज्ञापन प्रोग्राम चला था, हम 2 अप्रैल की तरह देश बंद करना भी जानते हैं। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। अभी हमारी ये है मांग की भाई प्रशासन के लोग जो हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश है कि आपको यहाँ आ ही नहीं सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आजाद है। अगर वो खुद ना चाहे तो अगर वो खुद ना चाहे तो उसको गिरफ्तार करना। क्रांतिकारी जय भीम। मैंने प्रशासन के लोगों से भी जैसा कहा कि साथियों आप देख रहे हैं, अलीगढ़ जेल ले चलिए, अलीगढ़ की जेल भी देख मेडिकल में आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हमारा अभी और आगे का प्रोग्राम था। मैं अभी पीड़ित जो भाई है, बहन है, उनके भैया जो हैं, उनसे बात करूंगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और शांति व्यवस्था भी बनी रहे। समझ रहे हैं? आप सुबह से यहाँ देखिए, राजस्थान तक के लोग पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए और न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जरा एक बार उससे भैया से बात कर लूं, उसके बाद जो है असद भाई और चौधरी महेंद्र जी कहाँ पर हैं? दोनों ही खड़े हैं। हमारे इनसे वार्ता हुई। कुछ कार्यकर्ता हमारे अभी टोल पे हैं, हम टोल पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, और उसके बाद जो है जो आगे का प्रोग्राम होगा उसकी सूचना आपको दे देंगे। ठीक है? ठीक है। वो कहाँ है भैया? क्या क्या आओ भाई, जब केडी मीटिंग में भाई। ठीक है। भाई से बात हो रही है। जी भी यहाँ खड़े हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर मौज जी यहाँ खड़े हैं। किसी को कोई और वो हो तो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे बात कर लें। ठीक है? ठीक, अभी कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि जो है प्रशासन के लोग मना मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हल निकलने वाला नहीं है। अभी हमें बैठ के इसकी पूरी रणनीति बनानी है हम सब लोगों को, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं तो वहाँ